बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को अपना 17वां जन्मदिन मनाया। इस खास अवसर पर उन्होंने आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित की। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति साफ है। मायावती ने कहा कि स्पष्ट है कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सहित देश भर में सभी चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी और राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएंगी। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी और साथ ही अखिलेश यादव ने भी उन्हें उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दी और उनके कार्यकाल की भी सराहना की। साथ ही जब हमारे संवाददाता ने मायावती के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक मिनट। हाँ सुन। नमस्कार जी। मैं इंडिया न्यूज C21 की तरफ से आज राकेश अग्रवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कुमारी मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अजय आए हुए हैं बिहार से, उनके कार्यकर्ता चाहने वाले आज बिहार से आप कार्यकर्ता आए हुए हैं मायावती जी का जन्मदिन मनाने, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से जन्मदिन पर हम सभी लोग आकर के बहन जी का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार से बिहार की धरती देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से आकर के लखनऊ में कार्यालय पर परचम लहराने का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से बिहार के जितने साथी हैं, हमारे भारत के जितने साथी हैं, बसपा के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश में आकर के 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। कैसे बनाएंगे 2027 में, अकेले बूते पर या गठबंधन के साथ? देखिए, आदरणीय बहना हमारा कभी गठबंधन पर विश्वास नहीं करती हैं। अकेले चुनाव लड़ते हैं और अकेले हम लोग सरकार बनाएंगे। आपको विदित होना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री बनी थी पिछले बार में तो हमारा पूर्ण बहुमत मिला था और मुख्यमंत्री हम लोग बने थे। और रहा बात पार्टी का, तो ये जितनी पार्टियां हैं देश के, या एनडीए की पार्टी हो या पीडीए की पार्टी रही हो, मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से जो उसके बड़े देश के कहते हैं कि देश के सबसे बड़ी पार्टी है, तो किस मामले में आप बड़े पार्टी है? अगर देश का कोई बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए कि जितने रेंज की मिला करके लोग अपने को बड़े पार्टी कहते हैं, जितनी रेंज की 20, 25, 30, 35 जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ पर छोटी पार्टियों से लोग तालमेल करते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं कि देश की बड़ी पार्टी है। देश की अगर बड़ी पार्टी है तो अकेले चुनाव लड़ करके तुम लोग देख लो, अगर तुम लोग का खाता नहीं बंद हो गया तो फिर कहना कि बहन मायावती जी की कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं। पीडीए को भी यही हाल है, जहाँ जाता है पीडीए के लोग वही तालमेल करता है। मैं कहना चाहता हूं दोनों पार्टियों से, या एनडीए के पार्टी हो या पीडीए के पार्टी हो, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर देश की बड़ी पार्टी कहलाने का नाम रखते हैं तो आप लोग अकेले अकेले चुनाव लड़ ले, आप लोग अलग अलग रह करके चुनाव लड़ ले। आप लोग का खाता बहुजन समाज पार्टी बंद कर देगी और पूर्ण बहुमत नहीं, पूरा का पूरा सीट जीत करके आदरणीय बहना मायावती जी आएगी, बहुजन समाज पार्टी आएगा। जय हिंद, जय भारत माता, जय भीम, जय संविधान, जय बहन मायावती जी। थैंक यू। 15 जनवरी आर्यन लेडीज कुमारी मायावती जी का 17वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसके बारे में आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले आप सबको, माननीय बहन जी को बधाई देता हूं। उन्हें शतायु होने की जो है कामना करता है ईश्वर से कि वो समाज की सेवा जिस हिसाब से कर रहे हैं माननीय बहन जी, और समाज को जिस तरीके से उन्होंने जोड़ा है, आज पूरा करियर उन्होंने अपने समाज के लिए, गरीब मजलूमों के लिए, कमज़ोरों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है माननीय बहन जी ने। और माननीय बहन जी को मैं तो ये चाहता हूँ कि युगों के बाद इस देश में, भारत में जिस तरह अवतार होते हैं,
इस देश में युगों युगों के बाद कोई युग परिवर्तक महिला के रूप में अवतार हुआ है माननीय बहन जी का। और हम लोग जो मानते हैं माननीय बहन जी को, हमारे अंदाज से मैंने देश के सभी ऋषि मुनियों से बातचीत किया, जो बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं उनसे बात किया कि महाराज जी आप क्या बहन जी के बारे में सोच रहे हैं, माननीय बहन जी के बारे में। तो मैंने कहा कि मैं बहन जी को अगर 11वां अवतार शक्ति का मान के चलूं तो क्या आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा साधुवाद, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। आप अपनी आवाज़ को आज मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय बहन जी इस सृष्टि में मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, समाज को योग जोड़ने के लिए उनको योग माया मंदिर बनाने की मैं योजना बना रहा हूं। और उस देश में माननीय बहन जी के नाम पे श्री योग माया मंदिर बनेगा, ऐसी मेरी कामना है। और मैं आप लोगों से, जो देश का चौथा स्तंभ है, देश का चौथा स्तंभ आप लोग माने जाते हैं। इस देश में मीडिया चौथा स्तंभ है, जिसके सहारे देश टिका हुआ है, जिसके भरोसे देश टिका है। एक चौथा स्तंभ जो हमारा पत्रकार बंधु है, जो आवाज़ उठाता है गरीब मजलूमों की, कमजोरों की, उनके लिए भी मैं सोच रहा हूं कि माननीय बहन जी की आगे बढ़ाने में, माननीय बहन जी को राजपाट तक पहुंचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। और मैं यही कामना करता हूं कि इस बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार। 27 के चुनाव में के उसमें क्या कहेंगे आप जी? 27 का चुनाव आ रहा है, के चुनाव को लेकर के जो जिस तरह से हवा पूरे देश में, प्रदेश में बन चुकी है, माननीय बहन जी के पक्ष में बन चुकी है। क्योंकि हमारी पार्टी में भी कुछ गद्दार लोग थे जो माननीय बहन जी को धोखा दिए, जिनको फर्श से अर्श पे उठाने का काम माननीय बहन जी ने किया। ऐसे लोगों ने धोखा दिया। 25 ऐसे बड़े नेता जिनके पास साइकिल नहीं थी, उनको माननीय बहन जी ने इतना बड़ा पद दे दिया, उनको सत्ता में लाने का काम किया, उनको सरकार बनाने का काम किया माननीय बहन जी ने। ऐसे लोग गद्दार कुर्सी के लालच में आकर के पार्टी छोड़ के चले गए। माननीय बहन जी 10 साल इसलिए चुप रही हैं, माननीय बहन जी 10 साल इसलिए चुप रही कि वो लोगों को समझना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि देखिए क्या करते थे, क्या करते हैं। तो ये लोग केवल अपने बेटा, अपनी बेटी, अपनी बहू, ऐसे लोगों को विधायक सांसद बनाने के चक्कर में इधर पार्टियों में चक्कर लगाने लगे। क्योंकि मैंने बताया कि योग माया, स्लो करो यार, बहुत लंबी हो जाएगी। आप कौन सी जगह से आए हुए हैं? अब आज जौनपुर से। आप बताइए अपना। मैं गणेश साहब मुखिया जी, सिवान बिहार से हूँ। और सबसे पहले मैं इस चैनल पर देखने वाले सभी भाइयों, बंधुओं और मीडिया कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहता हूं। आज बहुत गर्व की बात है कि आज जो है हिंदू धर्म का, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनका मकर संक्रांति की भी आज त्यौहार है। उस त्यौहार के साथ साथ में जो इस प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहना सुश्री मायावती जी का 17वां यानी 70 का जन्म दिवस है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना करता हूं और कहना चाहता हूं कि जो ये 17वां जो अपना जन्म दिवस है, उसी प्रकार 2027 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, जन्मदिन के साथ साथ अगला मुख्यमंत्री के रूप में भी 2027 के मुख्यमंत्री के रूप में भी हम लोग देखना चाहते हैं। आज बिहार का भी कार्यकर्ता आए हुए हैं बहन जी के उसमें, और देखिए जौनपुर से भी आए हैं। महाराज आप कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बहन जी के उसमें? बस बहन जी के कहने के मतलब ये है कि बहन जी ने हमको 2000 में, हम पूरे उत्तर प्रदेश के नट समाज से, गुलाम मोहम्मद नट नाम है मेरा, और उन्होंने हमारे समाज को 2000 में प्रमाण पत्र ये दी हैं, जो मतलब अपने हाथों से लिख करके हमारे, मतलब ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे समाज को उन्होंने सम्मान दिया है। और आज जो है 15 जनवरी उनके जन्मदिन पे सभी पत्रकार बंधुओं और सभी देशवासियों को और मतलब बहन जी को ये 15 जनवरी उनके जन्मदिन पे 70वें जो जन्मदिन है, उनकी जो है बधाई मैं देता हूँ।
और एक चीज़ और मैं करूँगा, जो मतलब कि मैं अपने गुलाम मोहम्मद नट नाम है मेरा, लेकिन मैं एक चीज़ सुझाव दूंगा कि बहन जी को अगर सरकार अगर बनानी है तो अपने मुसलमान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से आप लोग मिल कर के एक दूसरी पार्टी को जो है जोड़े हैं, उसी तरह अगर एक मर्तबा बहन जी के साथ अगर जुड़ जाए तो परसेंटेज में ज़्यादा हो करके आप लोग सरकार बना सकते हैं मुसलमान भाइयों से। आज ये महाराज जी भी हैं, एक महाराज जी से भी पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ 2027 में बहन जी की सरकार बननी है। जी को देखा है, आवाज 17 से लेकर आज तक भाजपा को देख रही है। आम जनता बहुत दुखी है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। इसलिए उत्तर प्रदेश की आम जनता आने वाले 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। ब्राह्मणों को किसी और की बाटी चोखा नहीं खानी चाहिए। जो कह रही हैं कि अगर ईवीएम रहा तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, तो कैसे आपको लगता है अगर ईवीएम रहा तो फिर? नहीं, ईवीएम पर तो हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग इतनी मजबूत तैयारी करेंगे तो उसके बाद भी तैयारी का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज को लेकर बातें की गई है। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पहले भी 2007 में SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज, अन्य धार्मिक और अल्पसंख्यक समाज और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज की एक जनता का गठबंधन तैयार करके जीतने का काम किया था। फिर 2027 में दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोग अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज बहन जी के जन्मदिन के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालय पर हमारे सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाकर बधाई दे रहे हैं और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जो बहन जी की सरकार में बहन जी ने काम किया था उसको भी बताने का काम करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि आने वाले 27 में एक जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोग सरकार बना के बहन जी को पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को किसी और का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। क्या बसपा ब्राह्मण समुदाय के लिए बाटी चोखा का प्रबंध करने जा रहा है? नहीं, ये नहीं कहा बहन जी ने। बहन जी ने तो ये कहा कि समाज का हित बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है, फिर आगे होगा। ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ईवीएम को लेकर के सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं ये लोग उधर बगल खड़े होकर के मजे ले रहे थे। लेकिन हमारी पार्टी, हमारी नेता मान्य बहन जी तो लगातार कहती हैं अगर पूरे देश के सारे दल के लोग ये मांग करते हैं कि ईवीएम ना रहे तो चुनाव आयोग को भी इस पर निर्णय लेना चाहिए। एक दल के कहने पर चुनाव आयोग को ईवीएम का सहारा नहीं लेना चाहिए। मेरठ जैसी घटना भाई कैमरा दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही, चाहे हमारे मेरठ में बेटी का अपहरण हुआ, चाहे कानपुर में 14 साल की बेटी के साथ अपहरण हुआ, इस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं। निश्चित है सरकार को कानून व्यवस्था को ख्याल रखना चाहिए और नहीं तो ये उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के माननीय बहन जी को लाने का काम करेगा, क्योंकि बहन जी की सरकार में कानून का राज चल रहा है। बीएसपी होती है, कैसा एक्शन रहता है जा रहा है। ऐसे मौके पर मैं अपनी तरफ से, अपने प्रदेशवासियों की तरफ से माननीय बहन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं और हर मंडल मुख्यालय पर जन कल्याणकारी दिवस के रूप में माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाया जाएगा, मनाया जा रहा है। ये भी देखता ही रह जाएगा जिसकी पार्टी को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि अब यहाँ सब समाज के लोग कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल को काफी आजमा चुके हैं, जबकि बीएसपी का 4 बार का रहा शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर काफी लोकप्रिय रहा है। और अब ये लोग इन पार्टियों के बहकावे में न आकर अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बीएसपी को ये सत्ता में जरूर लाएंगे, जिसकी काफी संभावना भी है। और ये कुछ जरूरी बातें पार्टी में मूवमेंट के रूप में आज मैंने अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के जरिए पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों के सामने रखी। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे देश में पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों को गंभीरता से लेते हुए अब अपनी पार्टी को जरूर मजबूत ऑफ कर दो, इसको जरूर मजबूत बनाएंगे, जो यही इनका मेरे जन्मदिन पर खास तोहफा भी होगा। और अब मैं पार्टी में मूवमेंट की इसमें अपने लिखी नई पुस्तक का भी करती हूँ।